नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। वीर सावरकर को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। ऐसे समय में जबकि दो राज्यों में चुनाव चल रहा हो, महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो भला विरासत को लेकर के जंग क्यों ना हो। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सावरकर को लेकर के स्टैंड बदला, वैसे ही अब उनके पोते यानी कि वीर सावरकर के पोते सामने आए हैं और उन्होंने एक नई बात कही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वीर सावरकर की अनुयायी थी। अब इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई। क्या वास्तव में वो अनुयायी थी? क्योंकि अभी तक कांग्रेस जो है सावरकर का विरोध करती रही है और उनके हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी उसमें बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही है, उस पर कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। वो तो कमेटी के सामने आएगा और कमेटी देखेगी, उसका विरोध कांग्रेस नहीं करती है। वो तो उनके हिंदुत्व के आइडियोलॉजी का कुछ सिद्धांतों की वजह से विरोध करती रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ये नहीं कहती रही है। आपको याद दिलाएं कि जो सावरकर के पोते हैं रंजीत सावरकर, उन्होंने ये बात बोली है कि वो इंदिरा गांधी उनकी अनुयायी थी और इन्होंने ही जो है क्या किया था कि पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, क्योंकि इन्होंने सावरकर के बारे में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें की थी जिसकी वजह से ये सुर्खियों में आ गए थे। वैसे एक बात बताऊं कि जो है केस ये इन्होंने तब किया था, सितंबर में मुंबई की अदालत ने वीर सावरकर को कथित रूप से राष्ट्रद्रोही कहने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की जांच के आदेश दिए थे। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कोटवाड़ा की अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी। अब क्या ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ था? दरअसल ये हुआ था कि कांग्रेस ने इतिहास की पुनर्व्याख्या का आरोप लगाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान के जवाब में एक ट्वीट किया था। इसमें कहा गया था, यहाँ से ये ऑब्जेक्शनेबल था, इसमें कहा गया था कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंडमान में कैद किए गए सभी लोगों में से केवल 3 लोगों ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। इनमें से 2 सावरकर बंधु थे। और वहीं दूसरी तरफ पंडित नेहरू ने 9 साल जेल में बिताए थे और एक बार भी माफीनामा नहीं लिखा। एक बात हम आप बताएं, कांग्रेस हमेशा आरएसएस और उसकी विचारधारा से जुड़े लोगों, मतलब उसकी विचारधारा के नज़दीक लोगों पे आरोप लगाती रही है कि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पे भी माफीनामा लिखने का आरोप लगाती थी कांग्रेस, जिसको लेकर के जब तक राजनीति गरमा जाया करती थी। ठीक यही बात सावरकर को भी लेकर के कही जाती है और इसी बात को लेकर के बीजेपी संघ और कांग्रेस में ठन जाती है। अब जो रंजीत सावरकर सामने आए हैं, ये उनके पोते हैं वीर सावरकर के, उनका कहना ये है कि तो इंदिरा गांधी उनकी अनुयायी थी। अच्छा, इंदिरा गांधी के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक पोस्टल स्टैंप उनके ऊपर जारी किया था और इससे पता चलता है कि वो सावरकर को मानती थी। ये बात मनमोहन सिंह ने भी कही है। अब इसके अलावा यहीं पे इन्होंने रंजीत सावरकर ने इतनी ही बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जो AIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी नसीहत दी और कहा कि ओवैसी को सावरकर के सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि मजहब को अपने घर में रखें। जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप न हिंदू होते हैं और न मुसलमान होते हैं, बल्कि केवल भारतीय होते हैं। सावरकर उम्मीद करते थे कि जो लोग संसद में आए वो जाति, धर्म और लिंग भेद से बाहर रख करके आएँ। आपको सावरकर से ज़्यादा सेकुलर कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने आज सावरकर को जो है सबसे बड़ा सेकुलर भी बताया और इस तरीके से सावरकर के ऊपर राजनीति जो है गर्म है। अब देखते हैं कि अब कांग्रेस इसके जवाब में क्या बोलती है कि इंदिरा गांधी जो है सावरकर की अनुयायी थी, क्योंकि उसने कांग्रेस को जब कुछ नहीं सूझा था तो अपने सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और इंटेलेक्चुअल लीडर है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उतार दिया था कि मनमोहन सिंह जवाब दे। मनमोहन सिंह को PMC बैंक घोटाले के मामले में जो लोग मिले थे उन्होंने उस पर भी बोला था और सावरकर पे भी बोला था। देखिए होता क्या है, ये राजनीति है, चुनावी मौसम है, तो चुनाव में किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है वो सारे पहलू देखे जाते हैं। कांग्रेस को ये लग रहा है कि जब तक आप सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे तब तक कट्टर हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार करके बीजेपी ने
ने जो लाभ ले लिया है वहाँ से मतदाताओं को मोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए चूंकि सावरकर का महाराष्ट्र में काफ़ी लोग फॉलोअर्स हैं और उनको जानते हैं, मानते हैं, पूछते हैं, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि इस पे जो है अब थोड़ा सा लिबरल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज पॉलिटिकली नुकसान हो जाएगा। और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि सावरकर का नाम गुना करके कांग्रेस जो है मजबूत हो या उसका लाभ ले, लिहाजा इस पे भी अब फिर से राजनीति होना या पलटवार होना तय है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।